गहरा समुद्र आश्चर्य की एक छिपी हुई दुनिया है। जैसा कि हमने इस श्रृंखला में अब तक पता लगाया है, यह प्रचुर जैव विविधता वाले अनगिनत पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। हालांकि यह गहरे अथाह पानी के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन गहरे समुद्र में एक स्थान ऐसा है जो इससे भी बड़ा रहस्य बना हुआ है। आर्कटिक और अंटार्कटिक की समुद्री बर्फ के नीचे दैत्यों की एक अलग छिपी हुई दुनिया है। ऐसे जीव जिन्होंने इन बर्फीले धूप रहित पानी में जीवन के लिए उल्लेखनीय तरीके से अनुकूलन किया है, विशाल समुदायों का निर्माण किया है जिन्हें हम अभी खोजना शुरू कर रहे हैं। आइए इस पर करीब से नजर डालें कि बर्फ के नीचे अंधेरे में छिपी हुई दुनिया कैसी है। ध्रुवों पर जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। लंबी ठंडी सर्दियां कड़वी हवाएं लाती हैं जो पूरे क्षेत्र में घूमती हैं। सर्दियों की रात ढलते ही तापमान काफी नीचे चला जाता है, जिससे अंधेरा छा जाता है और कई महीनों तक बना रह सकता है। समुद्री बर्फ किसी भी जमे हुए भूमि भाग के किनारों से कहीं आगे तक पहुंच जाती है। ध्रुवीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की एक स्थिर, हालांकि मौसमी विशेषता जिसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। समुद्री बर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों के निम्न तापमान को बनाए रखती है और वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है। समुद्री बर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह पर रहने वाले कई प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रतीत होता है कि बंजर परिदृश्य बर्फ के ऊपर और नीचे दोनों जगह वन्यजीवों की समृद्ध विविधता की मेजबानी करते हैं। आर्कटिक में बर्फ ध्रुवीय भालुओं के लिए एक आवश्यक शिकार स्थल है। ये अकेले शिकारी पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं। बर्फीले मैदान में सांस लेने के छिद्रों की तलाश में घूमते हैं, जहां उनका सील शिकार सतह पर आता है। अंटार्कटिक में बर्फ का मंच सील और पेंगुइन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो मजबूत जमीन पर निर्भर होते हैं, जहां वे प्रजनन कर सकते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। समुद्री बर्फ का निचला भाग जितना चिकना नहीं होता है, यहाँ यह चैनलों और गुहाओं से भरा हुआ है, जो एक असमान सतह बनाते हैं। ये तब बनता है जब बर्फ के क्रिस्टल के बीच फंसी नमकीन पानी की जेबें बह जाती हैं और चैनल बनाती हैं। यह सूक्ष्म जीवों के लिए एकदम सही आवास है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल और बैक्टीरिया एक शक्तिशाली समुद्री दावत में वसंत आरतू में खिलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ चैनल बड़े प्राणियों को आश्रय प्रदान करने के लिए काफी बड़े हैं। एम्फिपोड, क्रिल और छोटे कीड़े इन बर्फ संरचनाओं की सुरक्षा से चिपके हुए हैं। वे उन्हें एक प्रकार के उल्टे समुद्र तल के रूप में उपयोग करते हैं। अंटार्कटिका के आसपास कई छिपी हुई समुद्री गुहाएं हैं, जो धाराओं, पोषक तत्वों और प्राणियों के परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 48,000 वर्ग किलोमीटर में रॉस आइस शेल्फ पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्लैब है, और यह एक समुद्री गुहा को छुपाता है जो अंटार्कटिका के तट से 700 किमी दक्षिण में फैला हुआ है और काफी हद तक अज्ञात है। लेकिन हाल ही में अंटार्कटिक द्वीप कई अभियानों का केंद्र बन गया है। कई लोगों का मानना था कि बर्फ के नीचे की गहराई में आपको जैविक मृत क्षेत्र के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आर्कटिक महासागर में सूर्य के प्रकाश के बिना जीवों का एक समुदाय पनपता है। मांसाहारी समुद्री सितारों से लेकर तैरते कैटेनोफोर्स तक जीवन सतत संघर्ष में बना रहता है। बर्फ की चादरों के ठीक नीचे कोई समुद्री बर्फ नहीं है, क्योंकि ऊपर जो कुछ भी है वह एक मोटी परत है जो सूरज को रोक रही है। परिणाम स्वरूप अधिकांश जानवर शिकारी होते हैं। यहां तक कि सबसे मासूम दिखने वाली खूबसूरत समुद्री परी भी पूरी तरह से अपनी रिश्तेदार समुद्री तितली पर दावत करती है। ऑक्सीजन युक्त पानी प्रचुर मात्रा में जीवन का समर्थन करता है। यह सर्दियों में अंटार्कटिक समुद्री जल के जमने से संभव हुआ है, जो अपने पीछे अत्यधिक ठंडा खारा पानी छोड़ जाता है। यह पानी दुनिया भर में डूबता और बहता है। दुनिया भर के गहरे पानी में जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करता है। हाइपोक्सिया के कारण गहरे समुद्र को मृत क्षेत्र बनने से रोकता है। लेकिन यहीं यह सबसे अधिक केंद्रित है। ग्रह पर सबसे अधिक ऑक्सीजन युक्त पानी बर्फ की बंजर दुनिया के नीचे छिपा हुआ है। अंटार्कटिका के चारों ओर गहरा महासागर एक अनोखी जगह है। बर्फ की चादरों के भार ने जलमग्न महाद्वीपीय शेल्फ को अधिकांश स्थानों से अधिक गहरा कर दिया है। सामान्यतः महाद्वीपीय शेल्फ 100 से 200 मीटर नीचे पाई जाती है, लेकिन यहाँ 600 मीटर तक नीचे जाता है। शायद यह समुद्री जीवन के गहराई तक जाने का प्रवेश द्वार है। सतह के पास पानी का तापमान ठंडी गहराई से बहुत अलग नहीं है, जिसका अर्थ है कि गहरे समुद्र के जीव सामान्य से अधिक उथली गहराई में आने में सक्षम हैं।
जीवों के समुदाय जो विश्व के अन्य भागों में प्राय सबमर्सिबल की पहुंच से बाहर होते हैं। प्राणी इस घटना का अधिकतम लाभ उठाते हैं। विशाल समुद्री मकड़ियाओं समुद्र तल पर चलती हैं, जिनके पैरों का फैलाव 40 सेमी तक होता है। श्वसन प्रणाली की कमी का मतलब है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में समुद्री मकड़ियाओं कुछ मिलीमीटर से अधिक बड़ी नहीं होती हैं। यहाँ ऑक्सीजन समृद्ध परिस्थितियों में वे ध्रुवीय विशालता की घटना को प्रदर्शित करते हुए कहीं अधिक बड़े हो सकते हैं। ध्रुवों पर पाए जाने वाले समुद्री अकशेरुकी जीवों के शरीर का आकार अन्यत्र रहने वाले उनके रिश्तेदारों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसे यहाँ के कई जीवों में देखा जा सकता है। 2 मीटर लंबे विशाल स्पंज ड्रॉप स्टोन से चिपके रहते हैं। बड़े पत्थर जो गुजरते हुए हिमखंडों से गिरते हैं, फिल्टर फीडर के लिए नरम मिट्टी पर चट्टानी आवाज के द्वीप प्रदान करते हैं। पंख वाले सितारों और ठंडे पानी के मूंगों ने इस क्षेत्र का उपनिवेश बना लिया है, जो यहाँ जमा होने वाली प्रचुर समुद्री बर्फ को खाते हैं। स्थिर और अपरिवर्तित वातावरण के लिए अनुकूलित ये पौधे जैसे जानवर बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन विशाल आकार में हैं। यहाँ बहुत कम मछलियां पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के विपरीत, जहां वे खाद्य जाल पर हावी होते हैं, वे यहाँ ठंडे तापमान से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बजाय अंटार्कटिक गहराई एक प्रागैतिहासिक दुनिया है, जिसमें विशाल अकशेरुकी जीवों का वर्चस्व है, जैसे अंटार्कटिक सनस्टार जो छोटे चिमटों से गुजरते हुए क्रील को पकड़ लेता है। यहाँ के जीव जंतु एक ऐसे समुदाय से संबंधित हैं जो लाखों वर्षों से शेष ग्रह से अलग थलग है। शक्तिशाली अंटार्कटिक सरकमपोलर धारा जमे हुए महाद्वीप के चारों ओर घूमती है, जिससे एक तेज तापमान ढाल बनती है जो समुद्री जानवरों को फैलने से रोकती है। उनके अलगाव के कारण आज हम विविधता देखते हैं। इस क्षेत्र के अद्वितीय जीव जो समुद्र तल पर रहने के लिए विकसित हुए हैं। जलवायु का गर्म होना इन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों को परेशान कर सकता है, जिससे आक्रामक प्रजातियों को सामान्य से अधिक दक्षिण या उत्तर की ओर भटकने की अनुमति मिल सकती है। ध्रुवीय गहराई में जीवन का संतुलन अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।